भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। 15 वर्ष पहले जब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सुनील सोनी जी महापौर थे, उसके बाद विकास जहाँ था रायपुर आज भी वहीं खड़ा है। साथ ही इस प्रदेश में कांग्रेस लगातार जाति धर्म और पंथ के नाम से लेकर बंटवारा करके ही आदिवासी शासन करके आई आजादी के बाद से। इन सब कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर पत्रकार वार्ता करने के लिए हमारे सम्मुख हमारे वरिष्ठ नेता श्री सुभाष तिवारी जी, साथ में है नेता प्रतिपक्ष नगर निगम श्रीमती मीनल चौबे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री मुकेश शर्मा जी और नगर निगम मार्शल प्रवक्ता श्री मृत्युंजय दुबे जी आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। धन्यवाद। आज के हमारी प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकारों और मेरी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही हमें हमारी बातों को प्रमुखता से छापते हैं और दिखाते हैं, वही जनता के पास जाता है, इसलिए हमारे लिए पत्रकार वार्ता अनिवार्य होती है। मैं सीधे सीधे आप विषय पर आती हूँ कि पिछले 15 वर्षों से आप लोग भी शहर को देख रहे हैं, शहर के साक्षी हैं और मैं स्वयं भी शहरी सरकार में नगर निगम में मैं राजनीति कर रही हूँ। 15 साल से मैं भी नगर निगम में एक जनता की प्रतिनिधि बनी हुई हूँ और जैसे कि अनुराग ने बताया है कि 15 साल से हमारे शहर में विकास है वो लगभग रुक सा गया है। जब से सुनील सोनी जी जो महापौर थे तब जो विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद उन विकास कार्यों का मेंटेनेंस जो होना है वो भी कांग्रेस की सरकार है जो नहीं कर पाई है। लगातार 3 महापौर शहर की जनता ने दिए हैं। तीनों महापौर कांग्रेस के थे, चाहे आप नायक जी की बात करें, चाहे दुबे जी की बात करें और वर्तमान में भी एजाज देवर जी महापौर हैं। तीनों 15 साल से रायपुर शहर है उसके खस्ता हाल परिवर्तित हो गए। खस्ता हाल शहर में ये हमारी विडम्बना है कि बारिश में हम जल जलाव की समस्या से जूझते हैं और गर्मी में उनको पेयजल की समस्या रहती है और आश्चर्य तो तब हो जाता है कि पेयजल की जो समस्या है वो उनको 12 महीने, अब कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे 12 महीने जो शहर की जो सरकार है वो पेयजल उपलब्ध नहीं कर पाई, जबकि नगर निगम या शहर की सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए, सफाई व्यवस्था दे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराए और शहर की जनता को चलने लायक, सांस लेने लायक आबो हवा दे। मगर सभी चीजों में शहर की सरकार है वो विफल रही है। नाम पर जो करोड़ों का पाइपलाइन बिछाया गया जिसमें पानी नहीं आ रहा है, पानी की बदले उसमें हवा आ रही है। पूरे त्योहारों के सीजन में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बढ़ा जाती है, त्योहारों में स्ट्रीट लाइट नहीं दे पा रही है नगर निगम। शहर में जनता को चलने के लिए जगह नहीं है, पूरे शहर में अवैध कब्जे हैं, गड्ढों की भरमार है और कांग्रेस की सरकार ने क्या किए सिवाय भ्रष्टाचार के रायपुर शहर में शहरी सरकार है कुछ भी नहीं कर पाई है। बहुत सारे ऐसे घोटाले जिसे हमने लगातार उजागर भी किए हैं। मैं वर्तमान शहर सरकार की बात करूँ, एजाज देवर महापौर हैं, उनके शहर की बात करूँ, पिछले 5 वर्षों में एक भी उपलब्धि शहर की जनता को नहीं मिल पाई है, जबकि केंद्र की सरकार ने करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए हैं। बहुचर्चित इनका कारनामा, आप चाहे बुरा तालाब सौंदर्यीकरण की बात करें जो करोड़ों का फव्वारा लगाते एक दिन नहीं चलता, करोड़ों रुपए गेट में फूंक दिया जाता है। चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। स्मार्ट सिटी के पैसे का जो दुरुपयोग है, स्मार्ट रोड बनाते हैं वहाँ पे सारी पार्किंग रहती है, कुछ भी अनाप शनाप जो बहुत सारा टेंडर घोटाला हुआ है, बिना टेंडर के काम करवाए गए शहर में। सामुदायिक भवन में मंत्री जी का कब्जा हो जाता है। यूनिफॉर्म का घोटाला जो स्वयं महापौर ने सामने लाया, उसके बाद फिर मौन धारण कर लिए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो करने का काम था वो नहीं किए। नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो उद्यान आते हैं, हम उद्यान उद्यान में अच्छी आबो हवा के लिए उद्यान बनाए हैं, हमारी सरकार ने उद्यान बना के दिए, उसका पूरा व्यवसायीकरण करके शहर की व्यवस्था को चौपट कर दिए। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि 15 साल में शहर की जो दुर्गति हुई है उसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। किस समूह से ये लोग वर्तमान चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं, मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं के सामने क्या निवेदन करने आई हूँ कि जो शहर की सरकार है वो पूरी तरीके से विफल रही है। 15 साल से शहर की सरकार कुछ भी नहीं दे पाई है, मैं स्वयं इसकी साक्षी हूँ।
इसके बावजूद अगर शहर की जनता से अगर आप इस वोट मांगने जा रहे हैं तो आपके माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि ऐसी भ्रष्ट दोहरी नीति जातिवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न आए। नमस्कार। आने वाले 13 नवंबर को दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में रायपुर दक्षिण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सुनील सोनी जी हम सबके बीच प्रत्याशी के रूप में हैं। और सुनील सोनी जी कोई नया नाम नहीं है। रायपुर नगर निगम के पार्षद से उन्होंने राजनीति शुरू की, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे अपने समय में और सभापति बने, नगर निगम के महापौर बने। उस समय मैं उनके साथ निर्दलीय पार्षद हुआ करता था। सुभाष तिवारी जी भी हमारे साथ पार्षद थे उस समय में, जो पहली बार हम सब पार्षद बने थे। तो आपको बता दें कि रायपुर शहर में नई राजधानी बनते समय हम सब पार्षद के रूप में मध्य प्रदेश में पार्षद थे। 1 साल के बाद 2000 में राजधानी छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, रायपुर राजधानी बनी। उस समय रायपुर का विकास था ही, कोई सड़क नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं था। DKS मंत्रालय बना, DKS मंत्रालय बना। वहाँ बैठने की मंत्रियों की व्यवस्था नहीं थी, मंत्रियों के बंगले नहीं थे, सड़कें नहीं थी, सड़कों में लाइटें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, मुरम की सड़कें थी, शहर अंधेरे में डूबा रहता था, कोई सड़क चौड़ीकरण नहीं था, पीने का पानी नहीं था, कॉलोनियों में टैंकर चलते थे, नल पहुँचा नहीं था। ऐसे समय में सुनील सोनी जी जब रायपुर शहर के महापौर निर्वाचित हुए, 2005 में चुनाव हुआ, दूसरी बार बने हुए, तो उस समय आप देखेंगे कि महापौर से पहले केंद्र सरकार से 303 करोड़ की योजनाएं लाई पीने की पानी की। इस शहर में केवल 5 टंकियां हुआ करती थी। 2005 के पहले केवल 5 टंकियां हुआ करती थी। 2005 के बाद 2005 से 9 तक जो सुनील सोनी जी महापौर रहे तो उन्होंने 32 टंकियों का निर्माण करवाया। 32 टंकियों का निर्माण करवाया, टंकियों को पानी से जोड़ा, पाइपलाइन बिछाया, घर घर नल कनेक्शन देना चालू किया। उसी समय उन्होंने रायपुर शहर के प्रमुख चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल लगवाया। पहले क्या है कि ट्रैफिक वाले रुकते थे, रस्सी बांध के रुकते थे, उसके बाद में सिग्नल लगा। उसी समय रायपुर शहर में महापौर जी सुनील सोनी जी रहते हुए घर घर कचरा कलेक्शन करने के लिए रिक्शा पार्षद निधि से, विधायक निधि से, महापौर निधि से, नगर निगम के सामान्य रूप से रिक्शा खरीद के सभी वार्डों में 10, 12, 13 रिक्शा देना चालू किए। पहले नगर निगम के कर्मचारी घर घर कचरा उस रिक्शे से लेते थे, जो हमारी सामान्य रिक्शा हुआ करता था, कचरे का गाड़ी। तो चाहे आप ट्रैफिक सिग्नल का मामला देखो, चाहे घर घर कचरा कलेक्शन का मामला देखो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने का आने वाले 20 साल तक रायपुर राजधानी के जो स्वरूप बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, 10, 15, 20, 25 लाख की जब जनसंख्या होगी तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी। सड़कों का चौड़ीकरण आप देखेंगे कि जो नगर गढ़ी से लेके जो दिल्ली बांधा का जो गौरव पथ बना, वो गौरव पथ भी सुनील सोनी जी के समय में पहली बार 2003 में उसकी कल्पना शुरू हो गई थी। उस समय सोनबड़ी पूरा नगर निगम के आयुक्त हुआ करते थे, हम सब बात की बैठे, मैं बैठा हूँ, सुनील सोनी जी थे, गौरव पथ बना। वही आज गौरव पथ के समान चौड़ीकरण दिखता है। बाकी आप बता दीजिए कोई सड़क पिछले 5 साल में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, जब याद जेवर थे, एक ऐसा समय था 2005 से 2009 के बीच में जब रायपुर नगर निगम में सुनील सोनी जी भाजपा के महापौर थे, भाजपा का सभापति रतन टाटा जी थे, भाजपा के पार्षद का बहुमत था, भाजपा के पार्षद 81 में थे। और दूसरा अवसर आया अभी 2018 में जब कांग्रेस के महापौर याद जेवर बनते हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं। नगर निगम से लेकर राज्य में इनकी सरकार रहती है और 767 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी का पैसा इनको मिलता है, जिसमें राज्य सरकार और नगर निगम मिलकर रायपुर शहर के इतिहास को गढ़ सकते थे, रायपुर शहर के विकास को आगे बढ़ा सकते थे। सुनील सोनी जी के जाने के बाद 2009 के जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का महापौर पिछले 15 साल में आज तक नहीं बन पाया। नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनते रहे, लेकिन जब कांग्रेस की शासन प्रदेश में भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री के तौर पर रही और स्वयं इजाज जेवर रहे तो उनको क्या मिला? भूपेश बघेल ने उनको एक फुटी कौड़ी नहीं दिया। व्हाइट हाउस बना, नगर निगम का कार्यालय बना तो सुनील सोनी जी ने बनवाया। वहाँ पे पहले
पशु चिकित्सालय होता था, पशु चिकित्सालय की जमीन को राज्य शासन से नगर निगम ने लिया और उसका स्थानांतरण करवाया और वहाँ पर व्हाइट हाउस बनवाया कि नगर निगम के पार्षद जय स्थल के उस छोटे से भवन में कैसे बढ़ेंगे। संख्या बढ़ गई थी, 54 से 70 पार्षद हो गए थे। पहली बार हम 54 पार्षद थे, 70 पार्षद थे। तो 70 पार्षद कहाँ बैठेंगे? एक व्यवस्थित व्हाइट हाउस किसी ने बनाया तो सुनील सूरी जी ने बनाया। रायपुर नगर निगम का जो इंडोर स्टेडियम है बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम जो है वो 1994 में चालू हुआ था, लेकिन उसके लिए फंड नहीं था। दिग्विजय सिंह ने उसके लिए फंड नहीं दिया। जब डॉक्टर रमन सिंह 2005 में मुख्यमंत्री बन के आते हैं, सुनील सूरी जी जब महापौर बन के आते हैं तो उसके लिए 200 करोड़ रुपए दिया जाता है। तो 200 करोड़ रुपए से वो इंडोर स्टेडियम बनता है। 2011-12 में इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन होता है डॉक्टर रमन सिंह जी के और सुनील सूरी जी का, ब्रिजमोहन जी के प्रयास। तो ब्रिजमोहन जी के प्रयास से लोक निर्माण मंत्री रहते, नगरीय प्रशासन मंत्री भी उनके पास विभाग रहा, तो इंडोर स्टेडियम का जो विकास है उनके समय होता है। केनाल रोड बनता है। आप देखते हैं 2005 के बाद जो केनाल रोड है, जितनी नहरें थी उसमें केनाल रोड, बाईपास रोड बनाया गया, सब मुख्य सड़कों को जोड़ा गया और सब स्कूलों को बनाया गया। तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, चाहे कारी तालाब हो, चाहे सुंदरनगर का पहाड़ी तालाब हो, चाहे चमुरा बाटा का तालाब हो, चाहे कुलियारी का पश्चिमी तालाब हो, ऐसे कटोरा तालाब हो, ऐसे जितने तेलीबांधा तालाब का जो सौंदर्यीकरण है। 2011 में जब हम पार्षद थे, MIC मेंबर थे, निर्दलीय पार्षद थे, उस समय ब्रिजमोहन जी ने उस रमेश भाई जी की भी वो महत्वाकांक्षी योजना थी। रमेश भाई जी भी उस समय सांसद थे, तो रमेश भाई जी ब्रिजमोहन जी ने उसके लिए पैसा दिलवाया। और आप बताइए कि स्कूल हो, तालाब हो, बगीचा हो, कितने बगीचे बने, चाहे अनुपम उद्यान बनाओ, सुंदरनगर का बगीचा बनाओ, चाहे आपका अनुपम उद्यान बनाओ, गांधी उद्यान बनाओ, तेलीबांधा तालाब का सौंदर्यीकरण बनाओ। ये सब सौंदर्यीकरण के पीछे, इस शहरीकरण के पीछे, इस विकास के पीछे, इस सड़क चौड़ीकरण के पीछे यदि किसी की योजना थी तो वो रायपुर दक्षिण के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का उसमें योगदान रहा भाजपा की सरकार में। तो आप बताइए कि चाहे नगर निगम में कोई भी पार्षद हो, निर्दलीय पार्षद हो, कांग्रेस के पार्षद हो, भाजपा के पार्षद हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने बिना भेदभाव किए रायपुर शहर के विकास के लिए हर साल हर पार्षद को, चाहे वो राजेश पुरोहित जी हो, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो, शहर से 2-2 मंत्री हुआ करते थे, इसलिए कि शहर में विकास आवश्यक है। राजधानी का विकास राजधानी के अनुरूप होना चाहिए। राजधानी में पूरे भारत के नहीं, विश्व के लोग भी इस राजधानी के एयरपोर्ट में उतरते हैं, शहर को देखने के लिए जाते हैं। उसका विकास का फोकस किसी के पास था, विजन किसी के पास था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास था, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास था, राजेश पुरोहित जी के पास। इन दोनों मंत्रियों ने रायपुर शहर के हर पार्षद को, 70 पार्षद को 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हर साल विकास के लिए अधोसंरचना मद से, चाहे वो नाली बनाना हो, सड़क बनाना हो, लाइट लगाना हो, खंभे लगाना हो, ट्रांसफार्मर लगाना हो, तब कहीं जाकर ये शहर जो है 2015, 16, 17 तक एक व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित हुआ। लेकिन 2018 से 2024 के बीच में, 23 के बीच में जब भूपेश बघेल सरकार में आते हैं तो उन्होंने 1 रुपया रायपुर शहर के नगर निगम को अधोसंरचना मद के विकास के लिए नहीं दिया, बल्कि जो सरकार का नरेंद्र मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस पैसे का बंदरबाट किया गया। विद्याचरण शुक्ल चौक बना दिया गया, वहाँ कबीर चौक बना दिया गया। आप देखें उस चौक में लाइट नहीं चलती, विद्याचरण जी की फोटो हट गई, वहाँ लाइट बंद हो गई, चौक टूट गया 4 साल में। जो सड़कों पर जो पाथवे बनाए गए, चाहे वो आमापारा चौक RD तिवारी स्कूल के सामने बनाया हुआ, चाहे जोन 5 से लेके विवेकानंद आश्रम तक बनाया हुआ, जितने पाथवे बनाए गए पिछले 3-4 सालों में, आज वो सब टूट कर बिखर गए हैं। आप चाहते तो 700 से अधिक करोड़ रुपए जो आपको पैसा मिला था, आप 4-5 शानदार गौरव पथ और फ्लाईओवर का जाल बिछा देते। आपने नया फ्लाईओवर बनाया, ना नए सड़कों का चौड़ीकरण कराया, ना जो योजना चालू हुई थी 24 घंटा पेयजल के लिए जो 32 टंकियां बनाई गई थी, 32 टंकियों में आज तक जो 100 करोड़ रुपए सुनील सूरी जी ने छोड़ कर गए थे, 100 करोड़ रुपए सुनील सूरी जी ने छोड़ कर गए थे 2009 में, तो 100 करोड़ का उपयोग भी आज तक ये नगर निगम के तीनों महापौर ने नहीं कर पाया। टेंडर होता रहा, लेकिन उसका उपयोग पाइपलाइन बिछाने में नहीं पाया। घर घर कचरा उठाने के लिए योजना आई, लेकिन अभी भी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करके उसका
निष्पादन जो किया जाता है उस फैक्ट्री में, उस योजना के तहत आज तक 100% उसका लाभ नहीं हो पाया है। तो आप देखेंगे कि जो योजनाएं सुनील सोनी जी ने चालू की थी, चाहे 24 घंटा पेयजल की योजना हो, चाहे 24 घंटा बिजली की व्यवस्था की बात हो, चाहे 24 घंटा आपकी कचरा सुबह और शाम उठाने की बात हो, उसका निष्पादन की बात हो, ये सब नहीं कर पाए। बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस विकास की गंगा को रायपुर शहर में दक्षिण विधानसभा में जो लाए थे और जो गंगा बहाई थी, जो पैसा मिलता था वो पैसा भी पिछले 5 साल में एजाज ढेबर के शासन में नहीं मिला। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल जी एक विकास पुरुष के रूप में दक्षिण विधानसभा में 35 साल से प्रतिनिधित्व करते रहे और यही कारण था कि उन्होंने विकास किया, उन्होंने जनता के साथ अपना मेल मिलाप बना के रखा और उनका दरवाज़ा हमेशा आम फरियादियों के लिए, आम जनता के लिए, पार्षदों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, सभी जनता के लिए खुला रहता था और वो काम करते रहते थे। इसीलिए उनकी निरंतर जीत होती रही और 67,000 और 87,000 लोकसभा से उन्होंने जीत कर दक्षिण विधानसभा में एक रिकॉर्ड स्थापित। जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी कमल किसान को पहचानती है, बृजमोहन अग्रवाल जी के विकास को पहचानती है, भारतीय जनता पार्टी के विकास को पहचानती है। और मुझे लगता है कि सुनील सोनी जी को कमल छाप पर फिर से भारी बहुमतों से जिताकर इतिहास बनाएगी। मैं बहुत सारी बातों को कहना चाहता था लेकिन समय आपके पास भी कम है, स्थान आपके पास भी नहीं रहेगा। जो विकास बृजमोहन जी ने आगे बढ़ाया था, जो पार्षदों को उन्होंने विकास के लिए जो राशि नगर निगम को दिलवाते थे, उसी काम को सुनील सोनी जी विधायक बनने के बाद आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा विश्वास जनता को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि रायपुर शहर के विकास के लिए सुनील सोनी जी को पत्र दीजिए और विष्णुदेव सरकार जी को आप के हाथों को मजबूत करिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव जी की सरकार डबल इंजन की सरकार जो है राजधानी के रुके हुए विकास को आगे कराएगी। टोल बाजार बेचकर रायपुर नगर निगम विकास कराएगा, ऐसा सोचने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे, जो नगर निगम की सामान्य सभा में चर्चा होती थी कि टोल बाजार का मालिकाना हक दे के 1,000 करोड़ रुपये हम वहाँ से कमाएंगे और 1,000 रुपये से हम 70 वार्ड का विकास कराएंगे। ऐसे सोच वाली कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल में एक ईंटा, 1 रुपया भी विकास के लिए खर्च नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी जी को मौका दें। यही बात करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जैसा कि आप अभी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हिनल जी, प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे जी जिन्होंने बताया कि निश्चित रूप से आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं, उसका कारण है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है। ऐसे में उपचुनाव के समय मुद्दों की बात होगी, विकास की बात होगी और दोनों पार्टियों के बीच में तुलना होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बनाने का बात करती है, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए बना, फिर छत्तीसगढ़ को संवारने का बात भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। विकास का एक एक काम, जितना भी विकास छत्तीसगढ़ के अंदर दिखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देखा है और कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है। क्या स्थिति होती है जब कांग्रेस का कार्यकाल आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं प्रत्येक घर में इसका लाभ क्या है। हमारे पास कहने के लिए है कि दक्षिण विधानसभा के प्रत्येक घर में किसी न किसी योजना का लाभ हमने पहुंचाया है। लगभग 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी
के ऊपर में दक्षिण विधानसभा के लोगों का विश्वास रहा, आशीर्वाद रहा। और दक्षिण विधानसभा के लोगों के बीच में चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हमेशा उनका आशीर्वाद रहा। और हमारे जनप्रतिनिधि भी उनके बीच में हमेशा दिखते रहे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग जब ऐसे चुनाव आते हैं उनके पास में मुद्दे नहीं रह जाते हैं। सबको मालूम है जब कांग्रेस की सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ घोटाले का गढ़ बन जाता है, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन जाता है, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ भी बनता है। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के पास में बोलने के लिए कोई विषय नहीं होता तो वो तभी जुबान में ये कहते दिखते हैं कि भेद करके आपस में तोड़ के, फिर वो समाज की बात हो, जाति की बात हो, धर्म की बात हो, इस प्रकार की बातें करते हैं। ऐसी बातें कहीं कहीं सुनने को मिल रही है। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम दक्षिण विधानसभा की जनता से अनुरोध करते हैं, आज उनको ये बताने आए हैं कि छत्तीसगढ़ के चाहे कोई भी क्षेत्र हो, यदि विकास की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दिखा है और आगे भी विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होगा। और क्षेत्र की जनता को जो भी मुद्दे उनके होंगे, जो भी उनकी मांग होगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, ये विकास की गति रुकेगी नहीं और तेजी से होगी। इसी बात का विश्वास हम रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता को दिलाना चाहते हैं और इसलिए आज का ये प्रेस वार्ता रखा। सभा में सबसे बड़ा अगर मतदाता कोई है तो वो है ब्राह्मण, और यह ब्राह्मण वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ब्राह्मण हमेशा कांग्रेसी विरोधी रहा है। आप ब्राह्मण पारा का इतिहास अगर देख ले तो नगरीय निकाय चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण पारा जो क्षेत्र है, चाहे सुंदरनगर हो, समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी हो, यहाँ ब्राह्मणों की बहुलता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। तो इस प्रकार अगर इन लोगों का मत है कि ब्राह्मण उम्मीदवार है तो ब्राह्मणों का वोट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए नगर निगम के जो चुनाव हुए थे 78 में, तो कमलेश तिवारी जी ब्राह्मण पारा से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे और रमेश बैद जी दूसरी जाति के होने के बाद भी उन्हें भरपूर ब्राह्मणों का साथ मिला। तो मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ब्राह्मण एक मतेन होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और सुनील सोनी को भारी बहुमत से जिताएगा। आपके सामने नगर निगम और समाज और छत्तीसगढ़ का निर्माण और छत्तीसगढ़ का विकास, इन सभी विषयों पर हमारे साथियों ने आपके बीच में अपनी बात रखी है। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य उम्मीदवार के रूप में सुनील सोनी जी को मैदान में उतारा। सन 2000 से लेकर आज तक सुनील सोनी जी लगातार रायपुर शहर के विकास में एक सेतु का काम करते रहे। सभापति से लेकर महापौर और महापौर से लेकर रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और फिर सांसद, उनकी ये राजनीतिक सफर में रायपुर शहर को बहुत कुछ मिला। हमारे मित्रों ने उनके द्वारा किए गए उनके महापौर के कार्यकाल के विषय में आपके सामने बहुत सी बातें रखी। मैं उस वक्त की कुछ एक दो बातें आपके सामने रखूंगा कि जैसे एक अव्यवस्थित रायपुर राजधानी बनने के बाद उसको राजधानी का स्वरूप देना,
ये भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार जो 2003 में बनी, 2004 में बनी, उस सरकार का प्रमुख दायित्व था। और उस समय सरकार के साथ में लेकर अपने अधिकारी, कर्मचारियों और कमिश्नर और अपने पार्षद साथियों के साथ मिलकर एक विजन के तहत रायपुर का समग्र विकास करना अगर किसी ने किया है तो वो सुनील सोनी जी ने किया है। आज हम रायपुर में जो शहर के बीच में झुग्गी झोपड़ियां नहीं देख रहे हैं, उन सबके व्यवस्थापन का कार्य उस कार्यकाल में हुआ, जिसका जीता जागरण आज रायपुर शहर के चारों दिशाओं में बनी बीएसयूपी की कॉलोनियां हैं, जहां पर झुग्गी के लोगों को, तालाब के किनारे बसे हुए लोगों को, सबको व्यवस्थित करने का काम हमारी नगर निगम की सरकार ने किया। जो ट्रैफिक को लेकर के आता था, आमापाड़ा से लेकर आजाद चौक तक का जो चौड़ीकरण, जो बहुत जटिल कार्य था, जिसको लेकर सबको, वो भी ब्राह्मण पाड़ा से जुड़ा हुआ मैटर था, उसमें सबको संतुष्ट करना और सबको संतुष्ट करके बीच का रास्ता निकालना और निकाल करके रायपुर शहर की ट्रैफिक की समस्या को का समाधान करना अगर किसी ने किया तो सुनील सोनी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग से और नगर निगम के माध्यम से। और हर कोई जिसका भी मकान उसमें आया, जिसकी जमीन आई, सबको संतुष्टि मिली। पर मैं मित्रों आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि जो अधूरा काम छूटा था, तात्यापाड़ा से शारदा चौक का चौड़ीकरण, आज तक 15 साल के कार्यकाल में 3 महापौर निकल गए, आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के प्रशासन और सरकार का है। रायपुर शहर में हम ट्रैफिक देख रहे हैं, ये ट्रैफिक बर्बाद किसने किया? कांग्रेस के नगर निगम के महापौरों ने बर्बाद किया। हमने अपने कार्यकाल में, मैं भी उस समय मेयर इन काउंसिल में रहा, हमने अपने कार्यकाल में 40 सिटी बसें रायपुर शहर को दी। शहर के विभिन्न कॉलोनियों में, विभिन्न बाजारों में, प्रमुख सड़कों में हमने एक ऐसे स्टॉपेज बनाए जहां पर संभ्रांत नागरिक आते थे और आकर के अपने वाहन को छोड़कर, बिना वाहन के अपने आते थे, पैदल घर से निकलते थे और निकल करके हमारे इस सामुदायिक परिवहन का उपयोग करते थे, सिटी बस का उपयोग करते थे। आज कहां है? आज आपको सिटी बस चल जरूर रही है, पर खस्ता सिटी बस है जिसमें कोई चढ़ना नहीं पसंद करता। इस प्रकार की सिटी बस है जिसका दुष्परिणाम आज हम रायपुर शहर में जाम की स्थिति देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का वाहन लेकर के जब निकल रहा है तो शहर की सड़कें दम तोड़ने लगती है। रायपुर शहर में 2003 के पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या, चारों तरफ टैंकर और टैंकर में होने वाले भ्रष्टाचार। आप मेरे मित्र बहुत से यहाँ पर हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद बैठ रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो मित्र जानते हैं कि रायपुर शहर में टैंकर, पानी का टैंकर चलाने के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ करता था, उसको समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो सुनील सोनी महापौर के रूप में उन्होंने किया। जैसा कि उन्होंने बताया कि 32 टंकियां बनी और इंटेक वेल बना, रायपुर शहर को शुद्ध पानी, और जो 24/7 की सप्लाई का मामला हमने चालू किया था, आज तक कांग्रेस ने 15 साल में 3 महापौर निकाल दिए और 24/7 नहीं चालू। ये कांग्रेस की उपलब्धियां और हमारी उपलब्धियां। कांग्रेस अपनी गरेबान में झांक ले कि रायपुर शहर के, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता, अभी तो विषय रायपुर का दक्षिण विधानसभा है। 2008 से लेकर 13, 18 और 23 रायपुर दक्षिण विधानसभा का इतिहास है। उसके पहले रायपुर शहर में 2 विधानसभाएं, रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण विधानसभा हुआ करती। मोहन अग्रवाल जी ने रायपुर शहर के विकास के लिए जो योगदान दिया और उसमें साथ देने का काम सुनील सोनी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हो, चाहे भाजपा का जनप्रतिनिधि हो, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा। समग्र विकास
विकास के लिए संकल्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, दोनों मंत्रियों ने, विद्वान अग्रवाल जी और राजेश भरत जी ने रायपुर शहर को एक राजधानी के रूप में बनाया, संवारा और विकसित किया है। और आज जब हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, सुनील सोनी जी को प्रत्याशी के रूप में लेकर के जा रहे हैं, तो हम सीना ठोक के बोलते हैं कि सभी जाति समाज से अलग हटकर, सबको किनारे करके ये चुनाव रायपुर राजधानी के विकास का चुनाव है। ये चुनाव एक अच्छे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को मौका देकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, स्थिर सरकार, मजबूत सशक्त सरकार है, जो जनता के हितों में काम कर रही है, किसानों के हितों में काम कर रही है, उसके हाथ को मजबूत करना है। उनके हाथ को मजबूत करते हुए रायपुर दक्षिण विधानसभा, जो आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उस गढ़ को और मजबूत करेंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि हम रायपुर दक्षिण विधानसभा का चुनाव बहुत दमदारी के साथ और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। इसमें कांग्रेस का ये छल कपट, जाति भेद, ये इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि रायपुर दक्षिण के जो मतदाता हैं वो कमल निशान में मुहर लगा लगा करके, कमल की बटन दबा दबा करके आदतन हो गए हैं, आदी हो गए हैं। उनको डिगा पाना मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बस का होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो तमाम पदाधिकारी दक्षिण में रहे, उनकी उपलब्धियां गिनाई की सबने, और सुनील सोनी की खास तौर पर। देखिए, भाजपा के विपक्ष ने जो काम किया वो भूतो न भविष्यति, परंतु अगर कोई तानाशाह हो जाए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तानाशाही में नहीं जी रहे हैं। और हमारे सामने धरना प्रदर्शन और उसका विरोध करना, वही हमारे पास होता है। उनके पास बहुमत है, वो अपने बहुमत का दुरुपयोग करते हैं। ब्राह्मण वर्ग जो है हमेशा से राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले वर्ग हैं। ये लोग हमेशा ही कांग्रेस के विरोध में रहे हैं। आप आज तक का इतिहास देख लीजिए। मैं वही आप लोगों के समझ रखा था कि केवल भूषण ही अगर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, रायपुर लोकसभा का चुनाव, उस समय भी ब्राह्मण 12 से उन्हें बहुमत नहीं मिला था, वोट नहीं मिला था। आप लेटेस्ट उदाहरण देख लीजिएगा, प्रमोद दुबे जी लोकसभा का चुनाव लड़े पिछली बार, वो अपने खुद से हार गए। इसलिए यह अपेक्षा करना मुश्किल है कि भारतीय कांग्रेस को ब्राह्मण वर्ग का वोट मिले। देखिए क्या है, इसलिए ब्राह्मण की बात की जा रही है, परंतु आपको मालूम है कि भूपेश बघेल के पिताजी घूम घूम कर ब्राह्मणों को गाली देते रहे, तो क्या ऐसी पार्टी और ऐसे मुखिया की पार्टी को, उसके उम्मीदवार को ब्राह्मण से वोट देंगे? प्रदीप मिश्रा जी जो कि धर्म जागरण का काम कर रहे हैं, कथावाचक हैं, उनका जो हिंदू समाज और सनातन के संदर्भ में योगदान है उसको कोई भी नहीं भूल सकता, कोई समाज नहीं भूल सकता। परंतु आप जानते हैं कि ये भूपेश बघेल जी ने उन्हीं के ऊपर में कटाक्ष करा कि एक लोटा जल चढ़ाने से कुछ नहीं। तो सनातन का विरोध करने वाले सनातन विधर्मियों को ब्राह्मण वोट नहीं देता भाई, ये तय है।